प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज फिर मैं आपके बीच में आ चुका हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का विषय मैंने लिया है इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बारे में, उनके संबंधों के बारे में। तो दोस्तों, आइए अब हम आपका स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल लव ऑफ गॉड में। और जो विषय मैंने लिया है, क्योंकि अभी आप सब जानते हैं कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो जानेंगे बाइबल से कि इनके बीच में किस प्रकार का संबंध रहा है। क्या हमेशा से लड़ाई झगड़ा का संबंध था, या कभी अच्छा संबंध था बाद में खराब हो गया। बाइबल में फ़िलिस्तीन के बारे में और इज़राइल के बारे में क्या कहा जाता है, बताती है, उसके बारे में आज चर्चा करूंगा। तो इसके लिए हम देखते हैं पहला वचन जो मैंने लिया है, उत्पत्ति की पुस्तक 26 अध्याय 1 से लेके 4 पद। जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस, चैप्टर 26 वर्स 1 टू 4। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, और देश में अकाल पड़ा, और वह उस पहले अकाल से अलग था जो इब्राहिम के दिनों में पड़ा था। सो इसहाक गरार को पलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। तो देखिए दोस्तों, जहाँ इसहाक जहाँ रहता था वहाँ अकाल पड़ गया था, और वो उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। तो वो कहाँ जाता है? फिलिस्ती, है ना, फिलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास। इसका मतलब है कि उस समय में, शुरुआती दिनों में, इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो संबंध था काफ़ी अच्छा था। तभी तो वो जाता वहाँ पे मदद के लिए। 2 में लिखा है, वहाँ यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू उसी देश में रह, और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता इब्राहिम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा, और मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा, और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेगी। साफ साफ वचन लिखा है कि इसहाक जाता है फिलिस्तीन में मदद मांगने, जब उसके देश में अकाल पड़ जाता है। और वहां जाने के बाद परमेश्वर से बातचीत करते हैं, और परमेश्वर कहते हैं कि तू मिस्र जाने की सोच रहा है, वहां मत जाओ। मैं जहाँ बताता हूँ, मैंने तुम्हारे पिता से वादा किया था, वचन बांधा था कि मैं उसे एक देश दूंगा, उसी देश में तू जाना, वहीं रहना, वहीं तेरे वंश को आगे बढ़ाऊंगा। अभी हम चलते हैं दूसरे वचन की ओर। दूसरा वचन मैंने लिया है इज़ेकियल की पुस्तक 25 अध्याय का 15 से 17 पद। बुक ऑफ इज़ेकियल 25 चैप्टर वर्स 15 टू 17। और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, क्योंकि फलिस्ती लोगों ने पलटा लिया है, वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करें। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, देख, मैं फलिस्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ, और करेतियों को मिटा डालूंगा, और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों को नाश करूंगा, और मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूँगा, और जब मैंने उनसे बदला ले लूँगा तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। तो यहाँ साफ साफ पता चलता है कि एजेकियल जो नबी था, भविष्यवक्ता था, उसको परमेश्वर बोलता है कि फलिस्ती लोग वो बदला ले रहे हैं, क्योंकि वो परमेश्वर से विरुद्ध में चले गए हैं और परमेश्वर के लोगों ऊपर जाति कर रहे हैं, इसलिए उनसे बदला लेंगे। तो परमेश्वर कहते हैं कि उनके ऊपर भी वो कहर बरसाएंगे। फिलिस्तीयों यानी कि फिलिस्तीय और इसराइल का संबंध यहाँ बिगड़ चुका है। जो संबंध शुरू में अच्छा था, अभी संबंध खराब हो चुका है। और आज भी जब हम युद्ध देखते हैं, दोनों के बीच में संबंध अच्छा नहीं है, क्योंकि ये संबंध बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि इसराइल के लोग परमेश्वर यहोवा को मानने वाले थे, और फिलिस्ती लोग भटक चुके थे, दूसरे ईश्वर को मानते थे। आइए तीसरे वचन की ओर चलते हैं। तीसरा वचन मैंने लिया है जोएल नबी की पुस्तक 3 अध्याय का 4 से 7 पद। और यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि हे सोर और सिदोन और फिलिस्तीन के सब प्रदेशों, तुमको मुझसे क्या काम? क्या तुम मुझको बदला दोगे? यदि तुम मुझे बदला भी दो, तो मैं शीघ्र ही तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हें ही सिर पर डाल दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी चांदी सोना ले लिया, और मेरी अच्छी और मनभावनी वस्तुएं अपने मंदिरों में ले जाकर रखी है, और यहूदियों और यरूशलेमियों को यूनानियों के हाथ से इसलिए बेच डाला कि वे अपने देश से दूर किए जाएं।
इसलिए सुनो, मैं उनके उस स्थान से जहाँ के जाने वालों के हाथ तुमने उनको बेच दिया, बुलाने पर हूँ और तुम्हारा दिया हुआ बदला तुम्हारे ही सिर पर डाल दूँगा। तो यहाँ भी देखिए बहुत स्पष्ट है कि फ़िलिस्तीन से परमेश्वर नफ़रत कर रहा है, संबंध बिगड़ चुका है क्योंकि फ़िलिस्तीन लोग क्या किए, यरूशलेम और यहूदियों और इज़राइलियों के लोगों को क्या किए, उन लोगों का मंदिरों का सामान को उठाकर अपने मंदिर में रख लिए, सोना-चांदी ले लिए, इसलिए परमेश्वर इन लोग के बीच का संबंध बिगड़ चुका है और परमेश्वर इन लोग पे क्रोध भड़का रहा है। तो दोस्तों बाइबल से हम देख पाएँ कि इन दोनों के बीच में शुरुआती संबंध अच्छे थे, लेकिन बाद में इन लोग का संबंध बिगड़ जाता है और आज तक संबंध बिगड़ा हुआ है और इस कारण से युद्ध हो रहा है। लेकिन परमेश्वर इज़राइल के साथ है शुरू से अंत तक, इसलिए युद्ध में इज़राइल की ही जीत होगी, मुझे ऐसा मैं मानता हूँ। तो दोस्तों आइए अब हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने इस वचन से बातचीत किया। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं इसराइल और फ़िलिस्तीन के बीच में जो दुश्मनी है, जो युद्ध चल रहा है प्रभु जी, उस पे अपना हाथ रखें और युद्ध को समाप्त करें परमेश्वर पिता। वहाँ के लोगों को, रहने वालों को चैन और अमन दें, उनके जीवन में शांति दें। परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं दोनों देशों के आपसी जो दुश्मनी है, संबंध जो बिगड़ चुका है, उसको फिर से रिकंसाइल करें। प्रभु जी सभी सुनने वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवन में भी आशीष दें, उनके ऊपर भी परमेश्वर आपका प्रेम हो, उनके घर में आपसी प्रेम हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, मांगते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो दोस्तों आप सबको वीडियो को देखते हैं, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। अब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों में भेजिए दोस्तों, इससे हमें बल मिलता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो देखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।